नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस नेताओं को पार्टी से मोहभंग हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने पार्टी हाईकमान की चिंता भी बढ़ा दी है। पार्टी हाईकमान ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर एक रिपोर्ट तलब की है। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो 24 का संग्राम है और कांग्रेस में घमासान है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा कि आखिर कांग्रेस में ये क्या हो रहा है, क्यों आए दिन बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है उससे अब हाईकमान भी टेंशन में आ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई है बाकायदा कि आखिर ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, क्यों कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं बड़े बड़े नेता इसलिए क्योंकि सुरेश पचौरी 72 साल के हैं। सुरेश पचौरी और युवा कांग्रेस में आए थे, मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2008 से 2011 तक पीसीसी अध्यक्ष रहे थे। राज्यसभा के लिए 1984, 90, 96, 2002 में वो चुने गए। गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र रहे हैं। हालांकि कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव उन्होंने कभी नहीं जीता, लेकिन उनका कद कभी नहीं घटा, ना कांग्रेस में और ना ही उनकी नजदीकी कभी कम हुई गांधी परिवार से। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब लेंगे। लेकिन पहले मैं अभिनव बरोलिया जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, इतनी भगदड़ क्यों है, क्यों वरिष्ठ नेता आपके साथ नहीं रुकना चाह रहे? देखिए, चुनाव के पहले ये एक हमेशा देखते हैं हम, चुनाव का जब मूड होता है तो कई लोग इधर जाते हैं, इधर से उधर होते हैं, तो ये एक नियमित प्रक्रिया है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के जो थे कैलाश जोशी जी, उनके बेटे किस तरीके से आए थे। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत वरिष्ठ आरएसएस के भी नेता थे और पूर्व मंत्री भी थे। उसके बाद वीरेंद्र रघुवंशी जी आए थे, शर्मा जी आए, तमाम लोग आए थे और लाव लश्कर के साथ आए थे। भोपाल की सड़कें जाम हो गई थी उस समय पे, आपने देखा होगा हजारों हजार कार्यकर्ता आए थे। कांग्रेस के समय में आप देखेंगे अभी इस समय जो झटका और ये सब आप बता रहे हैं, यहाँ पर 7-8 नेताओं के साथ कल सुरेश पचौरी जी गए और हाँ। वो हमारे वरिष्ठ नेता रहे। तो हाईकमान की तो टेंशन बढ़ गई है ना इस कदम से। सुरेश पचौरी जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ साथ संजय शुक्ला भी जा रहे हैं, उनके साथ साथ विशाल पटेल भी जा रहे हैं, उनके साथ साथ गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी जा रहे हैं, तो हाईकमान की तो टेंशन बढ़ गई है। नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश में निकली थी उसमें आपने देखा होगा तमाम बेरोजगार युवाओं से लेके परेशान किसान से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश से निकली उसके 3 दिन बाद ये बड़े नेता निकल गए कांग्रेस से। तो सुनिए, आप बात तो करने दीजिए मुझे। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि कार्यकर्ता ताकत होती है। कांग्रेस जो है एक समंदर है, 2, 4, 10, 15 बाल्टी अगर निकल भी जाएगी तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस एक विचारधारा, इस देश को आजादी दिलाई है और आप देखेंगे कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा किसको बनाना चाहिए? कल आग लग गई, कल इतनी बड़ी आग लगी है जिसमें फाइलें जल गई लगातार। पहले सतपुड़ा में लगी, मतलब इधर राख है, इधर आग है, उधर राख ठंडी नहीं हुई, इधर आग लग गई। तो ये मुद्दों को कैसे जस्टिफाई करें, ये बीजेपी कर नहीं पा रही है। तो अब ले दे के किन मुद्दों पे डिबेट करवाई जाए तो आप लोग इस पे बहस कर रहे हैं। ये बात कल खत्म हो गई है, 2-3 दिन और सुर्खियां रहेंगी, उसके बाद कौन आएगा कौन जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
चुनाव जो है, चुनाव का मोड एक अपने अलग मोड में जा चुका है। और आप नहीं अभिनव जी, ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी ये बात मान रही हूं कि समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैसेजिंग की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। क्या मैसेज जा रहा है जनता के बीच में? जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है, जनता समझ रही है कि इतने वरिष्ठ नेता जो रहे हैं और कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, वो डर के कारण यार क्या जरूरत क्या है जाने की, मुझे इतना बताइए। जनता भी तो देख रही है। तो ये आप बताइए ना, आप बताइए कि क्यों जा रहे हैं। बेरोजगारी की आवाज उठाना चाहिए, महंगाई की आवाज उठाना चाहिए, जो शिक्षकों को 1 लाख शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मुद्दे ये हैं। लेकिन यहाँ पर जो जा रहे हैं वो उनका अपना एक मोटो है, उनका अपना क्या दबाव है उनके ऊपर, क्या उनकी सोच है, उनको क्या लग रहा है आगे उनका। तो ये देखिए, एक 72 वर्ष की उम्र में सुरेश पचौरी जी का तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा। बाकी लोग तो जो है, चाहे संजय शुक्ला और 4-5 लोगों के जो आप नाम ले रहे हैं, जो कल गए 4-5 लोग, तो उनको अपना भविष्य दिख रहा होगा भाजपा में कि हम यहाँ पे हम नहीं। सवाल तो यही है ना कि उनको अपना भविष्य कांग्रेस में क्यों नहीं दिख रहा, उनको अपना भविष्य दूसरी पार्टी में क्यों दिख रहा है, जब वो सालों तक अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता दी सुरेश पचौरी जी ने, और अब जाकर उनको लग रहा है कि मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है कांग्रेस में। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। मधुकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। क्या हम इस बात को इतनी ही सरल तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि अब मुहाने पर खड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, कि समुद्र में से 1-2 बाल्टी पानी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता तो है, 2 बाल्टी पानी निकल गया, समुद्र में 2 बाल्टी पानी तो कम हो गया। देखिए, राजनीति में अब ये चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती कि कहीं सिद्धांत हैं, कहीं नीति हैं, कहीं कुछ। लेकिन अभी जिस संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटे के अंदर कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया जी। सुरेश पचौरी जी का जिक्र हो रहा है। सुरेश पचौरी जी का एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है कांग्रेस में। 20-22 वर्ष की उम्र में उन्होंने कांग्रेस से जुड़ करके अपनी राजनीति शुरू की, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। कांग्रेस पचौरी एक ऐसी शख्सियत कांग्रेस की राजनीति में माने जाते हैं कि जिनका अपना एक वजूद है, जिनका अपना आधार है, जिनके हजारों लोग उनके साथ हैं, उनके समर्थक हैं। और इस उम्र में 52 वर्ष की कांग्रेस में रहकर साधना करने के बाद अगर इस उम्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से विदा ले ली, तो इसके पीछे तो सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर इतना वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का छोड़ करके एकदम तिलांजलि दे करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है कांग्रेस में। आज ये बातें हो रही हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आने से जाने से। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कुछ हल्का सा तंज कसा। हाँ। एक और विपक्ष के नेता ने भी ऐसे हल्की फुल्की बात कर दी। मन बहलाने के लिए आपने बात कह दी, लेकिन सुरेश पचौरी जी जैसे व्यक्ति को आप रोक नहीं पाए, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी असफलता है। भी पचौरी जी ने अगर राजनीति जो इनका जितना एक राजनीतिक लंबा इतिहास रहा है, आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की उतनी उम्र नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पा रही है, तो ये फेल्योर किसका है? बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी का है। और जहां तक बिल्कुल, और जाने के बाद आप इस तरह की तंज भी कसते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। हम उम्मीद करते हैं कि उनका भविष्य वहां पर अच्छा होगा। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से। अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये टूटन क्यों आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि अंदर खाने चल क्या रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि पता तो सब चल रहा है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखूंगा कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे अगर कोई आइडियोलॉजी चेंज करता है, और जैसे बहुत ही सम्मानित अभी मधुकर भैया ने कहा, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जब उससे जुड़ता है, पार्टी मजबूत होती है, और जब छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी क्या भूमिका थी, नहीं है, आगे क्या भूमिका रहने वाली थी, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ के जाता है, तो मुझे लगता है उस पर चिंतन मनन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और एक और चीज होनी चाहिए कि जिस प्रकार से जिस पार्टी में वो जा रहे हैं, और बहुत एक अहम चीज आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं उठाना चाहता हूं कि 184 से ज्यादा अगर कांग्रेस के नेता
उस पार्टी में जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार एक और सोचने का विषय है कि प्रधानमंत्री जी जब भोपाल की रैली में उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल पार्टी के परिवार ने किया और 3 दिन बाद उसके साथ वो सरकार बना लेते हैं। बंगाल के चुनाव में जिसके ऊपर वो आरोप लगाते थे कि ये शारदा नारदा स्कैम में आरोपी है और बाद में उन्हीं के आज वो नेता प्रतिपक्ष है, तो ये भी एक चीज सोचने का विषय है। चर्चा भी इस पे होनी चाहिए कि क्या जो आरोपित, जो कलंकित नेता बीजेपी के चर्चा नेता, तो सारे विषय पर हो रही है, लेकिन अमित जी मैं इस बात के लिए आपको बधाई दूंगी कि कम से कम आपने ये स्वीकार किया कि वाकई चिंतन की जरूरत तो है कांग्रेस में और हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता उतना ही जरूरी है।